टू ऑल, आई एम पूनम गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में क्वेश्चन पेपर 12th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों, इसका हम इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन कार्ड फॉर्म में पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसे रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई इनविटेशन आता है तो उसको एक्सेप्ट और रिफ्यूजल कैसे लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो पहले बच्चों, इनविटेशन दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल इनविटेशन दो फॉर्म में मिलता है, कार्ड फॉर्म और लेटर फॉर्म। इसके बाद कार्ड आपने देखे होंगे, आपके पास एक इनविटेशन आ गया। अब ये बताना बहुत जरूरी है कि आप उस पार्टी में, सेरेमनी में जाएंगे या नहीं। तो देखते हैं, सीखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक्नॉलेज द इनविटेशन। इसके बाद जो भी आपको लिखना है बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, यानी कि क्योंकि वर्ड लिमिट 50 है तो आप उसको ब्रीफ में ही लिखेंगे, छोटे में ही लिखेंगे। जैसे कि हम इनविटेशन थर्ड पर्सन में लिखते थे तो इसको भी हम थर्ड पर्सन में ही लिखेंगे। और इसके नीचे जैसे कि हम ये फॉर्मेट देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे हमें साइन नहीं करना है, नॉट टू बी साइन एट द एंड। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो बताओगे कंफर्म डेट एंड टाइम, ठीक है। और अगर आप मना कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, तो आप बताओगे कारण कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं पार्टी में, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सबको। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फॉर्मेट है आपका। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे बॉक्स बना करके क्वेश्चन देखते हैं पहले और उससे समझते हैं कि कैसे लिखना है। क्वेश्चन है, यू आर मिस्टर अजय गुप्ता ऑफ 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली, ड्राफ्ट अ रिप्लाई ऑफ रिफ्यूजल एक्सप्रेसिंग इनएबिलिटी टू अटेंड अ हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर कलीग। आपके कलीग ने आपको हाउस वार्मिंग पार्टी में बुलाया, यानी कि घर खरीदा, उसके लिए पार्टी कर रहे हैं आप। उनका जो एड्रेस है यहाँ पे दिया हुआ है, आप उस पार्टी में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपना रिफ्यूजल भेजिए। तो लिखने का क्या तरीका? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ बॉक्स। इनविटेशन या नोटिस जब भी हम लिखते हैं एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। मेक अ बॉक्स, आपने बॉक्स बनाया, आज की डेट डाली जिस डेट में आप रिफ्यूजल लिख रहे हैं। उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे। तो आपका एड्रेस बेटा ऊपर दिया हुआ है, तो यहीं से आपको कॉपी करना है, 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली। अब इसकी फॉर्मल लैंग्वेज है, तो जब फॉर्मल लैंग्वेज है तो हम लिखते हैं मिसेज एंड मिस्टर। हमेशा पहले मिसेज ही लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया। तो मिसेज एंड मिस्टर, मिस्टर कौन है? अजय गुप्ता। यहीं से इसी नाम को यहाँ पे लिखना है। अगर नाम नहीं दिया तो आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं। तो मिसेज एंड मिस्टर अजय गुप्ता, थैंक्स। सबसे पहले हम करते हैं थैंक्स। किसको थैंक्स करेंगे? जिसने हमें इनवाइट किया। तो मिसेज एंड मिस्टर अजय गुप्ता, थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर, कोई भी नाम, क्योंकि ऊपर कुछ दिया नहीं था, यहाँ पे मैंने लिखा है सतीश, फॉर देयर काइंड इनविटेशन। अब हम बताएंगे कि जब हमें रिफ्यूज कर रहे हैं तो हम किस बात को रिफ्यूज कर रहे हैं, किसको रिफ्यूज कर रहे हैं? फॉर द काइंड इनविटेशन ऑन द हाउस वार्मिंग पार्टी, ठीक है। ऑन कब थी हाउस वार्मिंग पार्टी? ऑन 25 जनवरी एट 11 AM, ठीक है। ये आपने पूरा लिख दिया। इसके बाद ये सेम है बेटा, जैसे आपने इनविटेशन में लिखा था, सिर्फ एक वर्ड आया थैंक्स, है ना। और उसके बाद हम एक लाइन ये लर्न कर लेंगे जो मैंने लिखी है। जब भी आए, कोई भी इनविटेशन आए, उसका रिफ्यूजल लिखना है तो आप इसी को लिख दो। बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू अर्जेंट वर्क एट होम, ठीक है। क्योंकि आपको घर पर जरूरी काम है, इसलिए आप इस पार्टी में नहीं जा सकते। एक्सेप्ट द सेम, सेम का मतलब है जो हमने ऊपर लिखा है उसमें आप नहीं जा सकते। तो ये था बेटा रिफ्यूजल। यहाँ से देख करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि एक्सेप्टेंस कैसे लिखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम एग्जांपल है, इसी को मैंने एक्सेप्टेंस में लिखा है। तो बेटा प्रोसीजर तरीका वही रहेगा, मेक अ बॉक्स, आज की डेट डालेंगे और यहाँ पर हम एड्रेस लिख देंगे। अगेन थर्ड पर्सन में लिखना है, मिसेज एंड मिस्टर अजय गुप्ता, थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर सतीश शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर अजय गुप्ता, थैंक मिसेज एंड मिस्टर सतीश शर्मा फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑन 30th जनवरी 2021। ये यहीं पर था सेम बिल्कुल।
3 लाइनें बिल्कुल एक जैसी हैं, at 11 AM। अब क्या है कि हम पार्टी में जाने के लिए बहुत जोश आता है, बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे which they are delighted to accept, क्योंकि थर्ड पर्सन में लिखना है तो इसलिए यहाँ पे आया they। ओके, which they are delighted, पार्टी में जाने के लिए, इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए वो बहुत खुश है। इट्स their great pleasure to attend the ceremony, उनको सेरेमनी अटेंड करने में बहुत खुशी होगी। तो आपने ये एक्सेप्टेंस भेज दिया और ये आपने रिफ्यूजल भेज दिया। ओके बेटा, अब सेकंड पार्ट जो इनविटेशन का आता है दैट इज इनफॉर्मल इनविटेशन। तो देखते हैं बेटा कि इनफॉर्मल इनविटेशन को करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो इनफॉर्मल इनविटेशन जो है, जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, बिल्कुल इस तरह के पैटर्न पे फॉलो करता है। जैसे लेटर लिखते हो आप बिल्कुल, तो जब हम फॉर्मल लिखते हैं तो थर्ड पर्सन की यूज करते हैं, और जब हम इनफॉर्मल लिखते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। इसके बाद हम इसमें सब्जेक्ट और रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखते। मैंने बताया कि लेटर की तरह है, तो लेटर में याद है सबसे ऊपर क्या लिखते थे, रिसीवर्स अपना एड्रेस लिखते थे, फिर नीचे क्या लिखते थे, डेट, फिर लिखते थे रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ पर हम रिसीवर एड्रेस को नहीं लिखेंगे, उसमें हम सब्जेक्ट लिखते थे, इसमें भी सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम किसी को इनवाइट करेंगे तो वार्म, थोड़ा सा जोश के साथ इनवाइट करेंगे, ताकि कोई हमारा इनविटेशन पढ़ के आने का उसका मन करे। तो ठीक है, राइट इन वार्म एंड पर्सनलाइज्ड स्टाइल, ठीक है। अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी डिटेल, बहुत ज्यादा इधर की डिटेल नहीं लिखनी है। शुरू कैसे करना है, बिगिन विद डियर, डियर लगाएंगे क्योंकि ये इनफॉर्मल इनविटेशन है, डियर के बाद नाम लिख देंगे, ठीक है। और वर्ड लिमिट इसकी भी होती है 50। तो कौन से पर्सन का यूज करना है, फर्स्ट पर्सन का यूज करना है, वर्ड लिमिट 50 है। लेटर स्टाइल में लिखना है जैसे लेटर लिखते हैं, लेकिन इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है, सब्जेक्ट नहीं लिखना है। चलिए आप देखते हैं, हम एक क्वेश्चन से, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो एग्जांपल है, यू आर अनुज एंड अनुजा गोयल ऑफ 23 योजना विहार, यानी कि आपका नाम है अनुज या अनुजा और आप कहाँ रहती हैं, 23 योजना विहार में। राइट एन इन्विटेशन टू इनवाइट all your friends for the party you are going to celebrate your selection in BTech in DTU। तो बेटा आपका सिलेक्शन DTU में बीटेक में हो गया है, जिसके रिगार्डिंग आप एक पार्टी देना चाहती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ उस खुशी को बांटना चाहती हैं। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मेक अ बॉक्स, वही स्टाइल है बेटा, आपने एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स बना के आप अपना एड्रेस लिखेंगे 23 योजना विहार, लेटर में भी ऐसे ही करते थे। इसके बाद हम आज की डेट लिखेंगे, जो आज की डेट है। डेट लिखने का फॉर्मेट यही है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेट में नहीं आता, ऐसे ही लिखना है। डेट लिखिए, मंथ लिखिए, कॉमा और ईयर लिख दीजिए। इसके बाद बेटा माय डियर अंकिता, जिसको भी आप लेटर दे रहे हो उसका नाम है, आपने लिख दिया माय डियर, लगाएंगे अंकिता। ओके, आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू पोस्ट सिलेक्शन पार्टी आफ्टर माय एडमिशन इन DTU, कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मेरा एडमिशन DTU में हो गया और उसके लिए मुझे पार्टी देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पोस्ट सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन के बाद जो पार्टी दी जाती है, ठीक है। तो क्या है, अब आपने बता दिया छोटी सी लाइन में कि आपका DTU में एडमिशन हो गया और अब आप पार्टी दे रहे हैं, खुशी से आप आपको बुला रहे हैं अपने फ्रेंड को। रीच माई रेजिडेंस एट 8 PM, सीधा सीधा आपने लिखा कि मेरे घर पर प्लीज 8 बजे आए। कौन सी तारीख को, जो डेट आपने यहाँ लिखी है उसके बाद की डेट आप डालेंगे, ठीक है, 1 महीने 10 दिन 2 दिन 4 दिन बाद, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, आप बुला रहे हो तो 2-4 दिन के बाद की डेट भी डाल सकते हैं। तो रीच माई रेजिडेंस एट 8 PM ऑन 25 जनवरी 2021, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 21 टू ज्वाइन माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इन माई मोमेंट ऑफ जॉय। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जिस साल में आप लिख रहे हो वही ईयर डालोगे, ठीक है। तो आप 8 बजे 25 जनवरी को मेरे घर पे आए और मेरी फैमिली के साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी खुशी को सेलिब्रेट करें। तो ये आपने 3 लाइनें लिखी। इसके बाद लिखेंगे योर्स ट्रूली, जैसे कि हम लेटर में लिखते थे, और नीचे लिखेंगे अपना नाम। यहाँ पे आप ये देखिए, अगर आपका पेज भर जाता है बेटा तो आप दूसरे पेज पे जाते हैं, तो जा करके ऊपर वाला बॉक्स नहीं बनाना है, ये 2 लाइनें डालनी है आपको, योर्स ट्रूली और नाम लिख करके ऊपर से बंद कर देना है, ठीक है बेटा।
एक टिप मैं यहाँ पर देना चाहूंगी कि कुछ बच्चे जब नया क्वेश्चन शुरू करते हैं, मान लीजिए आपका ये पेपर है और ये पेपर है, जब आप आंसर लिख रहे हैं बच्चे तो ये इतनी शीट भर गई तो यहीं से क्वेश्चन 7 शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं करना। जब भी हमें राइटिंग स्किल करना है तो हम नए पेज से शुरू करेंगे, खाली है तो उसको हम छोड़ देंगे ताकि ये पूरे का पूरा फॉर्मेट एक ही पेज पर आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये था कि इनविटेशन के हम रिप्लाईज कैसे दें और इनफॉर्मल इनविटेशन को कैसे लिखना है। बच्चों आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी, इनविटेशन अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर समझ आया है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।